नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबिहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी इंसानियत नवाज और हमदर्द शख्सियत से करवा रहे हैं जिनकी समाजी खदमात काबिल तारीफ़ हैं, जो गुज़िश्ता कई बरसों से माशरे के पसमानदा तबके के अफराद और ख़वातीन की फलाह बहबूद में जुटी हुई हैं, जिनकी नुमाया खिदमत ये है कि वो इज्तिमाई शादियों का अहतमाम करती हैं ताकि गरीब और मजबूर घराने की बच्चियों की शादियां इज्जत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ से अंजाम पा सके। तो आइए मिलिए हमारी आज की मुअज़्ज़िज़ मेहमान, ह्यूमन टच ट्रस्ट की फाउंडर, लाइफ लाइन फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी और मुस्लिम ऑर्फनेज की जॉइंट सेक्रेटरी, इसके साथ ही राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग कर्नाटक की एक एजाज़ी शख्सियत मोहतरमा तज़ीन उमर साहिबा। मोहतरमा तज़ीन उमर साहिबा का इस्तकबाल हम इस शेर से करते हैं। तारीफ़ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, तारीफ़ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, क्योंकि खुशबू कभी फूलों पे लगाई नहीं जाती। तो मोहतरमा तज़ीन साहिबा, साला डिजिटल के तमाम अहदेदारान अराकीन नाज़रीन की जानिब से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो तज़ीन साहिबा, सबसे पहले तो मुझे आपके बचपन, आपकी इब्तिदाई तालीम और आपकी फैमिली के बारे में बताइए। मैं एक कच्ची मेमन फैमिली, ताजिर फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैं बेंगलोर में ही पली बड़ी हुई हूँ। जी, मेरी स्कूलिंग सोफाया हाई स्कूल में हुई है जी। और कॉलेज माउंट कामल कॉलेज में। मैं इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट हूँ माशाल्लाह। अल्लाह के फजल से जो ह्यूमन टच का काम है उसकी बुनियादी इब्तिदा है ना स्कूल से ही शुरू हुई थी। जी, जी। कि हमारे जो वहाँ पे जो नन्स के काम देख के मेरे को बहुत आप मुतासिर हुई थी। तो मैं उसी की तरफ आ रही थी तज़ीन साहिबा कि ह्यूमन टच ट्रस्ट की शुरुआत आपने कब और कैसे की? क्या आपको किसी इंसिडेंट ने आपको जो है समाजी खिदमत की तरफ राग़िब किया? नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं था। जी, जी। ये मेरे में एक तड़प थी। जी, तो जी। बचपन से ही हम जाके वॉलंटियर करते थे। जी, माशाल्लाह। अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जो स्पेशल चिल्ड्रन का था। जी, जी। तो वहीं से समाजी खिदमत की शुरुआत हो गई थी। तो और ह्यूमन टच ट्रस्ट 1999 में फॉर्म हुआ। तो ह्यूमन टच ट्रस्ट जब फॉर्म किया तो उसकी क्या बुनियादी की क्या उसूल थे? यानी आप एजुकेशन पे काम करना चाहती थी या दूसरे जो है समाजी खिदमत के दूसरे राह है उसके ऊपर जाना चाहती थी? दो चीजें थी। एक तिब्बी इमदाद थी बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे पैदाइशी में जो प्रॉब्लम रहते उनको निग्लेक्ट हो जाते हैं हमारे माशरे में। और दूसरा है ना तालीम के लिए। और इस काम में हम एक प्राइमरी स्कूल भी कायम किए थे गोरीपालिया में। जी, जी। तो ख़वातीन की तालीम के लिए और ख़वातीन को एम्पावर बनाने के लिए हमने सुना है कि आपने बहुत से काम किए हैं। तो तज़ीन साहिबा, उसके बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों के लिए है ना हम इनफॉर्मल एजुकेशन टेलरिंग सेंटर भी गोरीपालिया में चलाए थे, जहाँ बहुत से औरतें आके कुरान भी सीखे और इनफॉर्मल इंग्लिश भी सीखे। और फ्री कोर्सेज रहते थे टेलरिंग के, और उसमें मेहंदी और जरी वर्क सब सिखाते थे। जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइफलाइन फाउंडेशन के इदारे में से औरतों को इमदाद करते हैं और उनको ये भी मदद भी करते हैं कि कैसा बिजनेस चलाएं, सेविंग कैसा करें। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज्यादा औरतों को फायदा होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और तालीम की और ये मतलब क्या आपने कभी ऐसा किया है कि बच्चियों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी डिग्रियां हासिल करने के लिए भी आपने मदद की है? हाँ, हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ह्यूमन टच का, हर साल 300 बच्चों को मदद करते हैं जो कॉलेज जाते हैं, और उसमें 80% हमारे लड़कियां हैं। जी, जी, माशाल्लाह। बहुत फर्स्ट हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं, इनकरेज करते हैं, गाइड करते हैं। जी, जी। और उनको फिर उसके साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी, ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं। जी, जी, हाँ। उनके तो बच्चियां माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कुछ सीख रही होंगी। हाँ, आजकल जो है ना बच्चों बहुत हमने वो आगे निकल गए हैं लोगों से। जी, जी, माशाल्लाह। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट भी है और मेहनत भी करते हैं। और इसके तहत और कौन से काम करती हैं? ह्यूमन टच ट्रस्ट के तहत आपने कहा स्कॉलरशिप के काम करते हैं, तालीम के काम करती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात आपको पूछना चाहती हूँ कि आप इज्तिमाई शादियों का भी एहतमाम करती हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हो रहा है आपका ये काम, और ये इतना ज़्यादा नेक काम है, यानी गरीब बच्चों की शादियाँ कराना, उनके घरों को आबाद करना। तो इसके बारे में बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने तालीम के साथ साथ इज्तिमाई शादियों का एहतमाम भी अपनी इसमें क्यों शामिल कर लिया? क्या वजह थी? हमारे ट्रस्ट का वो प्रोग्राम नहीं था जी, बट हमारे माशरे में ये जो लेन देन का
जो दौरी का जो लानत है, ये देख के और जो हमारे फैमिलीज है ना, एक बच्ची की शादी करने में कर्जा ले लेते हैं और कर्जे से उनकी फैमिली लाइफ बदल जाती है। तो ये उनकी मदद करने के लिए और ये जो जहेज की लानत को निकालने के लिए, दूर करने के लिए, हाँ, टू अबॉलिश डाउरी सिस्टम इन इस्लाम, तो वो हमारी कोशिश रही। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम एक कम से कम 1800 निकाह किए हैं। जी जी माशाल्लाह। या 2004 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। जी तस्नीम साहिबा, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इज्तिमाई शादी कराना आसान नहीं है, तो आप किस तरह से वो मुस्तहिक खानदानों का इंतखाब करती हैं? नहीं, वो इंतखाब हो जाता है मगर जो लड़के वाले मानते नहीं है। जी अच्छा, वहाँ पर भी मुश्किल होती है। वो डिमांड करते हैं कि शादी महल में शादी होए। अच्छा अच्छा, वो समझते हैं कि उनकी इज्जत में कमी आ जाएगी अगर आके यहाँ। अच्छा, आपके साथ जुड़े होने के बावजूद भी उनकी डिमांड होती है? और हम तो अच्छी तरीके से करते हैं। मस्जिद नूर में निकाह होती है। जी जी हाँ, देखा है मैंने, आपके बहुत से वीडियोस देखे हैं, शानदार तरीके से लोग बहुत देख के खुश हो रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप कितने खानदानों को में खुशियां बांट रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सामान भी हम सब फर्स्ट क्वालिटी के देते हैं। अच्छा, क्या क्या सहूलतें आप देती हैं इज्तिमाई शादी में? जो एक नया घर शुरू करने के लिए, जैसा बीरू, पलंग और किचन के सामान, लड़की के लिए कपड़े भी देते हैं 5 जोड़े, लड़के के लिए टाइटैन की घड़ी देते हैं। ओहो जी जी जी। अच्छा, तो जब हम शुरू किए थे तो सोने के कान की टिक्कियां देते थे। जी जी। अब सोने का दाम तो बढ़ गया है। जी जी। तो उसमें हम अब उनको स्विंग मशीन दे रहे हैं। जी जी, ताकि वो जो है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, कुछ काम कर सके, आमदनी भी आ सके। जी जी हाँ। तो अच्छा तस्नीम साहब, ये बताइए कि 2 खानदानों को मिलाने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? काउंसलिंग बहुत करना पड़ता है। लड़के वाले तो मानते नहीं है इज्तिमाई निकाह में। अच्छा अच्छा। तो अगर बहुत गरीब रहे, यतीम रहे तो आते हैं, नहीं तो उनकी डिमांड। आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उस इज्तिमाई निकाहों में नहीं शामिल होना चाहते। वो नहीं जानते कि इसमें कितनी बरकत है। जी जी हाँ। और कितना ज्यादा कम खर्च होता है। तो ये जो वालिदैन इस तरह की मतलब बहुत ज्यादा अखराजात होते हैं और वालिदैन परेशान रहते हैं, तो उन वालिदैन को आप यहाँ पर क्या आज मशवरा देना चाहेंगी? नहीं, मैं मशवरा देना चाहूंगी कि इसमें फायदा उठाएं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा का सामान मिलता है। जी जी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन टच के साथ दूसरे भी इदारे, जैसा वो केरला मुस्लिम एसोसिएशन है और दीगर बहुत से मस्जिदों में भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो इसका फायदा उठाएं और कर्जे से बचे। तो जहेज की लानत को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इस्लाम में ये तो मना है ना, लेना गुनाह है। तो मैं लड़कों से ये गुजारिश करूंगी कि आप मेहनत करो और आपकी जितनी चादर है उसमें खुश रहो और लड़कियों की मदद करो। यानी आपकी जो निकाह में जो खातून आ जाती है उनकी खुशहाल जिंदगी गुजारो। तो सबसे पहले ये बताइए मुझे तज़ीन साहिबा की इज्तिमाई जो शादियां होती है, इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कहाँ से मिलता है? फंडिंग के लिए भी और फिर यानी तमाम चीजों को जो ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कहाँ से आपको? फंडिंग तो हमारे डोनर्स हैं, तो फिक्स डोनर्स हर साल वो 10-12 एक आदमी देते हैं। जी जी। तो 25 निकाह तो हमारे होते हैं हर साल। और इंतजाम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैं ही करती हूँ। जी जी माशाल्लाह। क्योंकि मेरे को शादी की जियाफत का भी इंतजाम करती है, जियाफत का भी इंतजाम करते हैं और खरीदी भी मैं पर्सनली पूरी करती हूँ। आप जाके खुद करती है, तो माशाल्लाह, तो बहुत मेहनत कर रही हैं। जी जी। अब सेट हो गया है तो मेरी स्टाफ फॉलो अप कर लेते हैं। जी जी हाँ। बट होलसेल से सब ले लेते हैं। हाँ, तो मोहतरमा तज़ीन साहिबा, आप मुस्लिम ऑर्फनेज से भी जुड़ी हुई हैं, बल्कि आप वहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो उसमें किस तरह की कंट्रीब्यूशन है आपका, क्या कर रही हैं आप, उसके बारे में जरा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी 213 से है और अभी मैं ये टर्म जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तब्दीली आई है बच्चों के लिए। मेन थिंग है ना, हमारा जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, बच्चे वहाँ पे हिफाजत से हैं। जी जी। और हमारे कैंपस में ही स्कूल है। जी। अभी इंग्लिश मीडियम किए हैं। हमारे पास कम से कम 485 बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। और लड़कियां ज्यादा है कि लड़कियां ज्यादा हैं? हाँ, लड़के कम है क्योंकि उनको अभी भी काम को भेजा जाता है ना। जी जी। तो लड़कियां ज्यादा है, बट हम इनको यहाँ 15 साल की उम्र तक रखते हैं, स्कूल जब उनकी कम्प्लीट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद उनको कॉलेज में दाखिला दिलवाते हैं? हाँ, दिलाते हैं और उनको स्कॉलरशिप
देते हैं जब तक वो पढ़ सके। जी, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हम उनको गाइडेंस देते हैं। ऐसी बच्चियों की कोई मिसाल है जिनके नाम जो बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे है? नहीं, जी हाँ। देखो शाहीन में हम बेचते हैं बीदर में, और ये साल हमारी एक बच्ची मदीहा करके उसको गवर्नमेंट सीट MBBS में मिली माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अव्वल भी हमारे बच्चे BE कंप्लीट किए हैं। जी सायरा करके थी एक बच्ची, हम माशाल्लाह नर्सिंग की है बच्ची, B फार्मा है, BA B.Ed किए हैं माशाल्लाह। थोड़े बच्चे B.Com पढ़ के भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। बोलिए, आपको बहुत सारी दुआएं मिलती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी कमेटी बहुत सिंसियरली काम करती है। जी हमदर्दी है बच्चों के लिए। हाँ जी। तो तज़ीन साहब, एक बहुत ही अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि हमारी मुस्लिम बच्चियों का सबसे बड़ा मसला क्या है अकॉर्डिंग टू यू? आप क्या समझती हैं? गुर्बत है जी, एक हाँ। उनकी फैमिली के अंदर ही उनको सपोर्ट कम मिलता है पढ़ाई के लिए वो, और दूसरी बात ये है कि शादी के बाद काम करने नहीं देते, इजाजत नहीं होती, इजाजत नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत से स्मार्ट बच्चे हैं जो BE कंप्लीट किए हैं, बट बहुत अफसोस की बात है कि उनको काम पे जाने नहीं देते। हाँ जी हाँ। तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती ताकि बच्चियों खुश रहें, उनका मुस्तकबिल शानदार हो? ये माशरे में तब्दीली लाना है, मस्जिदों में शायद हम बात करना है जी हाँ। कि दोनों को देखो, जैसा इल्म हासिल करने का फर्ज दोनों पे है। नहीं, हमारे पास तो बहुत बड़ी मिसालें हैं। देखिए, हजरत खदीजा जो थी वो कारोबारी खातून थी, उन्होंने सबसे पहली इस्लामी खातून जो ताजिर थी, जिन्होंने, तो हमारे पास ऐसे मेरा करियर तिजारत से शुरू। जी माशाल्लाह। तो इसी वास्ते जी हाँ, तुम तिजारत करना, एक काम करना, आज के जमाने के हिसाब से अगर बच्चियां तालीम हासिल करती है तो तालीम से सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि पूरे माशरे को फायदा होगा, और उनकी खुद की फैमिली का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, उनको बच्चों की अच्छी जगह पढ़ाई भी होंगी। हाँ। और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई हादसा हुआ और लड़की अकेली हो जाए जी हाँ, तो तब वो पैर पे खड़ नहीं सकती ना। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी हाँ। वो थोड़ा अभी हमारा माइंडसेट नहीं है। तो आप ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से इस तरह के कोई लेक्चर्स का जो है इंतजाम कीजिए? मगर माँ बाप आते नहीं हैं। अच्छा। लड़कियों को हम समझाते हैं, जितना भी हुआ सपोर्ट करते हैं। जी और उनको इतना भी बोलते हैं कि 1 साल 2 साल काम करे, बाद निकाह करे, कि उनको भी थोड़ा एक्सपोजर मिले। जी हाँ ठीक है। उनके भी पैर मैं समझती हूँ यहाँ पर तज़ीन साहिबा कि लड़कियों से ज्यादा उनके शौहरों को, मर्दों को ये बात समझाने की जरूरत है। तो हमारी रीच नहीं है ना, हमारी पहुंच नहीं होती। हाँ। इसलिए मस्जिदों में, मदरसों में इनकी थोड़ा और बात करना चाहिए। जी हाँ। They have got to change their mentality. Mindset तो हमारी पूरी कम्युनिटी ही बैकवर्ड रह जाएगी ना, रह चुकी है। आप जैसे कह रही हैं, जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने भी बहुत ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश की कि बच्चियों की शादियां कीजिए, लेकिन उनको ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर देने दीजिए। यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे जो वालिदैन जो है बच्चों की शादियां 18 साल करते के साथ ही कर देना चाहते हैं। तो बच्चियां रोती आके बहुत बोलती हैं कि मैडम मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो माइंडसेट बन रहा ही नहीं है। और वो बच्चे भी ज़हनी में अभी इमेच्योर होते हैं। 21 साल 22 साल में निकाह करना बेहतर है। हाँ। तो इसके बारे में सही भी हम सबको मिलके कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जो है हम अपने माइंडसेट मुस्लिम हजरात के उनको कर सके, हमको बता सकें कि देखिए इस्लाम में जो है काम करना जो है ऐसा ममनू नहीं है। शायद इज्तिमा कंडक्ट करते हैं ना, जब वो इज्तिमा में बात करना चाहिए दोनों औरतों के लिए और मर्दों के लिए भी करना चाहिए। तज़ीन साहिबा, मुझे ये बताइए कि ह्यूमन टच ट्रस्ट के हवाले से आपके मुस्तकबिल में और क्या मंसूबे हैं? क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, तालीम के लिए किया है, ख्वातीन को एम्पावर बनाने के लिए किया है, मास मैरिजेस के लिए काम किया है। आगे मुस्तकबिल में आप और क्या करना चाहती हैं? ह्यूमन टच की जानिब से हम एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर खोलना चाहते हैं। हमारे बच्चियां तालीम हासिल करते हैं मगर दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, तो उनको शॉर्ट कोर्सेज देना चाहते हैं। अभी ऑलरेडी हम शुरू किए हैं ऑनलाइन, अब इसको हम परमानेंट कुछ प्रोग्राम करने का है। और एक मसला है आजकल के माशरे में, बहुत से औरतें अकेले रहते हैं। तो उनके लिए असिस्टेड लिविंग का एक हम सेंटर बनाना कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं। और जो मालदार हैं वो उसके पैसे देंगे, और वहाँ पे जो अगर कोई गरीब है तो उनको हम फ्री भी रख सकते हैं। अभी वो
planning में है stage. अच्छे, that is not called as a old age home. No, it's not. It is at all. assisted living for people like us हाँ जी who जी, live alone. Like I live alone. I have many friends who live जी alone. जी, हाँ जी, तो हमारे मैं खुद भी जो है अकेली जी, रहती हूँ। नहीं, बच्चे तो हैं क्योंकि शादी के बाद बच्चे हैं, बच्चे पर तो अलग रहते हैं, चाहे शादियों के बाद अलग हो जाते हैं, तो सही बात है। और एक बहुत उम्र ही के अच्छा बाद है। हम खुद पका नहीं सकते, घर नहीं संभाल सकते, तो कुछ एक फ्लैट्स बना के नीचे कुछ हम एक कॉमन कम्युनिटी स्टाइल ऑफ बहुत अच्छा ये मंसूबा है, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। अच्छा ये बताइए कि आपके जैसा आपने कहा कि ये जो है मिशन जो है वो इंसानियत का मिशन है, एक आम चीज नहीं है, बहुत आप खास काम कर रही हैं। तो इसके मिशन के ताल्लुक से और भी कुछ डिटेल में बताइए कि और क्या आप करना चाहती हैं आगे। मैं चाहूँ नहीं, जैसे माशरे में जरूरत पड़ती है हम वो चीजें कर लेते हैं। जी जी, जैसा कोविड में हम बहुत से दूसरे दीगर प्रोग्राम्स भी किए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे थे और मास्क, बहुत काम हुआ था। जी जी, और अभी भी हम हर महीना हम जो बेवा घर हैं, उन बेवा है या आप विजिट करती हैं, वहाँ पर जाती हैं आप ऐसे घरों में? हाँ, हम मदद करते हैं, उनको ताउन करते हैं हर महीना उनके राशन के, और जो भी अगर उनका घर रिपेयर कुछ है तो उसकी भी हम मदद करते हैं। हाँ, तो उनकी एप्लीकेशंस आती हैं कि खुद आते हैं? वो खुद आते हैं। जी जी, खुद आते हैं। हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं गुरीपालिया में और अलग एरियाज में, तो वहाँ पे हम देख के उनके घर का उनका ये तजवीज करके हम भी आगे भी। माशाल्लाह जी। तो ये बताइए तस्नीम साहब, आम लोग जो है आपके इस इंसानियत के मिशन में किस तरह से शामिल हो सकते हैं? अगर आम लोग जैसे हम हैं, आपके इस मिशन में हम शामिल होना चाहिए तो यू हैव टू डोनेट, और क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह आप आपकी ज़कात सदका डोनेट कर सकते हैं। जी जी, और आप पर्सनली आके भी जब हम स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जी जी, वो अच्छा रहेगा। जी जी हाँ। तो तस्नीम साहिबा, आपने जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि आम लोग आपके इस मिशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए, आपकी जो ट्रस्ट से स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है तो आम लोगों को कैसा पता चलना चाहिए? वो कहाँ पर, कौन सा ऐसा वेबसाइट है या कोई ऐसे नंबरात है जहाँ पर वो आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपसे रुजू हो सकें? स्कॉलरशिप का प्रोग्राम साल में एक बार होता है। जी जी, जुलाई के महीने से लेके अगस्त में हमारे एप्लीकेशंस रहते हैं। ये ऑनलाइन हमारा एक पोर्टल रहता है, वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप वो वेबसाइट के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, उसका वेबसाइट www.humanetouch.org का है, उसमें आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मस्जिद नूर के जो इमाम साहब है उनसे राबिता करना चाहिए। ये हम हर 2 महीने कर सकते हैं ये इज्तिमाई निकाह। तो जब भी आपके बच्चों की रिश्ता होके रहेगा तो वहाँ पे रजिस्टर कर लेना। जी, आखिरी सवाल तस्नीम साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को, खास तौर पर आजकल के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी समाजी खिदमत के ताल्लुक से? मैं ये करूंगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इतना नवाजा है, तो उसका शुक्र अदा करने का ये एक तरीका है कि हम उसकी मखलूक की कुछ खिदमत करें। जी, देखो अल्लाह को पाने के लिए उसकी मखलूक के ऊपर मेहरबान होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इबादत से तो पारसाई मिलती है, मगर मखलूक के ऊपर मेहरबान होने से रब मिलता है। जी जी, रब की खुशनुदी के लिए मखलूक की जी जी हाँ ये मेहरबानी करनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि खिदमत खल्क जो है सबसे बेहतरीन इबादत है। जी हाँ, और नेकी करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होता है। तो जी हाँ, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। जी हाँ, और भी कुछ अगर आप हमारे नाज़रीन को इसके ताल्लुक से, मैं चाहती हूँ कि आज की नौजवान नस्ल जो है सोशल वर्क की तरफ आए, तो आप ऐसा मोटिवेशनल पैगाम भेजिए उनको कि वो आपके पैगाम से बहुत मुतासिर हों और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करें। हाँ, नहीं, जब हम दूसरों की मदद करने निकलते हैं तो हमारी खुद की जिंदगी समझ जाती है। बहुत खूब। जी हाँ, तो जी बेहतर है कि आप लोग थोड़ा टाइम निकाले, क्योंकि आई एम श्योर एवरीबडी एक महीने में एक दिन निकाल के कुछ खिदमत करें जी जी, और ये तब एहसास भी होएगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जी जी, तो आपने जो पैगाम दिया उस पर मैं एक शेर कहना चाहूंगी कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। जी हाँ, तो तज़ीन साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी
مصروفیات کے باوجود آپ یہاں پر تشریف لائیں اور آپ نے اپنے مشن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بہت سی اچھی باتیں بتائی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، یہ تھی ہماری آج کی معزز مہمان محترمہ تزئین عمر صاحبہ. محترمہ تزئین عمر صاحبہ کی سماجی خدمت صرف ایک مدد نہیں ہے، بلکہ ایک امید ہے، ایک سہارا ہے، ایک دعا ہے اور انسانیت کا ایک مشن ہے، اور جس سے بے شمار گھرانوں میں خوشیوں کے دروازے کھل رہے ہیں. محترمہ تزئین عمر صاحبہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ انسانیت کو سلامت رکھے، آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح اپنی سماجی خدمت کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں بکھیرتی رہیں. ناظرین، ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ محترمہ تزئین کی سماجی خدمت ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے. تو آئیے ہم سب بھی اپنی استطاعت کے مطابق کسی ضرورت مند کا سہارا بنیں، کسی کی تعلیم میں اس کی مدد کریں، اور کسی کے علاج میں تعاون کریں، اور پھر کسی بیٹی کی شادی میں ہاتھ بٹائیں، کیونکہ خدمت خلق ایک بہترین عبادت ہے، اور نیکیاں کبھی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کرنے والا دین اور دنیا دونوں میں سرخرو ہوتا ہے. ہماری نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں. آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں اور نئی شخصیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے سبیہ زبیر کو اجازت دیجیے. خوش رہیے اور دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیجیے. بہت بہت شکریہ.